हाँ, माइनस कॉस थीटा 1, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू म्यू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। Comment on this one first. इस टाइप का फॉर्मूला हमने वहां भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। यहाँ पे हम ले सकते हैं ना बेटा, स्पेशल केस लेते हैं इसका। Let theta 1 is equal to 90 degree and reference point, and theta 2 is equal to theta। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बी cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 is 0 माइनस म्यू बी cos थीटा। नॉट यूज W मत यूज करो, वर्क डन नहीं, यू यूज करो। या दैट इज माइनस म्यू डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है। सर इसमें माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? नहीं, माइनस का सिग्निफिकेंट डायरेक्शन वाइज है बेटा। मतलब आपने एक्चुअली माइनस ये है कि इसमें हमने जीरो का रेफरेंस लिया है, तो एक लेफ्ट की तरफ भी आएगा, एक राइट की तरफ भी आएगा, लाइक दिस वे। 90 डिग्री पे हमने जीरो लिया है क्वेश्चन में। तो माइनस प्लस मतलब जीरो को रेफरेंस ले रहे हैं। एनर्जी लेफ्ट की तरफ भी जा सकती है, राइट की तरफ भी जा सकती है। वैसे माइनस का सिग्निफिकेंस ये बोल सकते हैं कि जैसे न्यू डॉट बी, जस्ट रुको। मेरे ख्याल से माइनस इसलिए आ रहा है ना, उसमें क्योंकि आपने 90 लिया है ना, तो लेफ्ट राइट दोनों आएगी फिर एनर्जी। एनर्जी शुड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो।
ठीक है, कैसे, जैसे कि सपोज अगर मैं यही फॉर्मूला ले लेता हूँ, सपोज यही वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, अगर मैं थीटा 0 डिग्री रखता हूँ तो एनर्जी क्या बन जाता है, एनर्जी मिनिमम आ जाएगी, दैट इज माइनस म्यू इंटू वी। ठीक है, अगर थीटा 90 ले लेता हूँ दिस वन ईयर, तो फिर एनर्जी 0 हो जाती है, दैट इज, तो ये रेफरेंस है बेसिकली। और फिर 180 ले लेता हूँ, इससे ज्यादा एंगल तो बनेगा नहीं, थीटा अगर 180 ले लेता हूँ, तो फिर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज प्लस म्यू इंटू। तो आई थिंक 0 रेफरेंस लिया है इसलिए माइनस आ रहा है वहां पे, अदरवाइज पहले तो माइनस नहीं आ रहा था ना। वैसे भी डिपेंड करता है आप इसको रोटेट कैसे कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। एक्चुअली 90 डिग्री पे इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, यस 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, मेरे ख्याल से प्लस माइनस दोनों लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसलिए वो माइनस आ रहा है। वैसे मैं चेक करके बताऊंगा इसको प्रॉपर। ठीक है, आई विल चेक इट फर्स्ट देन आई विल इन्फॉर्म यू। ओके ठीक है, सर। 0 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू वी, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू प्लस म्यू इंटू। तो माइनस का मतलब यही बोल सकते हैं मिनिमम एनर्जी, दैट इज द स्टेबल कंडीशन, एंड दिस इज अनस्टेबल। माइनस ऐसे भी हो सकता है, देखो माइनस इज लाइक दिस वे आल्सो, एक्चुअली टॉर्क है ना, तो एक्चुअली ये माइनस यहाँ पर जो है टॉर्क और थीटा दोनों अपोजिट होते हैं बेसिकली, टॉर्क और थीटा ना दोनों अपोजिट होते हैं। अगर वो घूमना चाह रहा है क्लॉकवाइज तो उसको घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी सिग्निफिकेंस हो सकता है कि जो टॉर्क मतलब उसकी टेंडेंसी के अपोजिट ले जा रहे होते हैं, अपोजिट टू द टेंडेंसी, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ, मतलब टॉर्क इसको देखो, ये ऐसे लूप है, हाँ, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये टॉर्क ऐसे लग रहा है इस लाइक दिस, ये न्यू है और ये थीटा है, तो ये इधर आना चाहता है जैसे लूप, ये ऐसे रोटेट करके ऐसे आना चाहता है, टॉर्क ऐसे लग रहा है, लेकिन आप रोटेट उल्टा कर रहे हो उसको,
आप थीटा 1 से थीटा 2 ले जा रहे हो तो उसको उल्टा रोटेट करो, मतलब उसकी टेंडेंसी के अपोजिट ले जा रहे हो उसको। सर इसे ऐसे कह सकते हैं क्या कि अगर यू बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, ऐसे करके? नहीं देखो, यहाँ पे मैंने एक बात बताया था, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये रेस्ट पे कब आएगा, देखो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा ना, लुक हियर, इट विल कम हियर एट रेस्ट। ये बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। अब तुम उसकी टेंडेंसी के अपोजिट ले जा रहे हो उसको, टेंडेंसी के अपोजिट ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, ये आने की कोशिश ऐसे कर रहा है और तुम उसको ऐसे ऐसे पुश कर रहे हो अपोजिट। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह थीटा शायद इसकी वजह से माइनस नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हम उसको वर्क डन तभी होगा जब देखो, जब आप किसी के ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी के अपोजिट काम करोगे तभी वर्क डन होता है। ये बात मैंने पहले भी बताया था, अर्थ के केस को लेकर मैंने बताया था कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट, तुम्हारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट बड़ा सा पत्थर है, तुम उसको अर्थ की तरफ ले जाना हो तो वर्क डन होगा क्या, कोई वर्क डन नहीं होगा, उसको गिरा दो अपने आप ही चला जाएगा। वर्क डन कब होगा, जब उस पत्थर को अर्थ के अगेंस्ट ले जाओ। तो वर्क डन कब होता है, जब हम किसी की टेंडेंसी के अगेंस्ट काम करते हैं ना, तब वर्क डन होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि वर्क डन तभी होगा जब लूप को ना देखो, उसकी टेंडेंसी के मतलब रेस्ट पोजीशन के अगेंस्ट ले जाओ उसको, तब वर्क डन होगा। देखिए, ये बात समझ में आया? यस ये सर। दोबारा समझाओ, एक मिनट, देखो ये लूप ऐसे है, देखो लूप ऐसे रहना चाहता है, देखो ये लूप इज द स्टेबल कंडीशन, ये ऐसे रहना चाहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टेबल कंडीशन। तो अगर ये अपने से घूम के आएगा तो तुम थोड़ी ना वर्क डन कर रहे हो, तो अपने आप ही आ रहा है। तो वो क्लॉकवाइज आना चाह रहा है, तुम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तब वर्क डन होगा। तो वो क्लॉकवाइज आना चाहता है लूप, तुम उसको घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम उसके नेचर के अगेंस्ट ले जा रहे हो उसको, देन दैट्स व्हाई इट इज वर्क डन। तो माइनस का मतलब ये कि वर्क डन अगेंस्ट द टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी के अपोजिट वर्क डन हो रहा है। ओके सर। नाउ हैव यू कॉपीड दिस? Yes. इसके बाद क्या है? हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी, लिखो, हेडिंग लिखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे है, दिस ईयर देखो, डायग्राम तो बहुत से होते हैं, मैं वैसा डायग्राम बना देता हूँ जो आपकी कोर्स की बुक में है, ताकि आपको उसी तरह फॉलो करो तुम लोग, ठीक है। तो सपोज कर लो ये दो हम पोल पीसेज ले लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ओके जस्ट वेट। हाँ, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज कर लो ये, these are the magnetic poles, ये magnetic poles हैं, let's say, कॉन्केव पोल पीसेज हैं, ये नॉर्थ हो गया, और ये भी कॉन्केव पोल पीसेज हैं, लाइक दिस वे, साउथ। और यहाँ पे हमने क्या किया है ना, एक एक मिनट, यहाँ पे हमने एक छोटा सा आयन कोर लिया, सॉफ्ट आयन कोर, हाँ, दिस वन हियर, ये सॉफ्ट आयन कोर है, और हमने इसके ऊपर कॉपर कॉइल को बाउंड कर दिया है, जैसे ये। तो हमने क्या किया है, इसको ऐसे करके कॉपर कॉइल को बाउंड कर दिया चारों तरफ, बहुत सारे टर्न्स है, एक टर्न नहीं है, बहुत सारे। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो जाएगा ना, इस तरह से हमने इसको बाउंड कर दिया, लाइक दिस पे, लाइक दिस।
तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ओके नाउ अब हम यहाँ पर एक, अच्छा ये हैंगिंग है सपोज कर लो, और यहाँ पे एक, ऐसे समझो कि यहाँ पे एक वायर है, इसलिए देयर इज अ वायर हियर एंड इट इज हैंगिंग, और ये सिलेंडर जो है ना वो हैंगिंग है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ना हमने एक स्प्रिंग लगा रखी, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगा रखी, हाँ। और इट्स अ स्प्रिंग हियर, ये स्प्रिंग है, concave pole pieces, then it's हाँ ये हैंगिंग है। और एक मिनट रुको जरा, ये अलग चीज़ है। और हमने क्या किया है ना, यहाँ पे एक करंट इनके लिए जिस करंट हमारा अंदर आ सकता है, वो करंट जो है वो लूप में रोटेट करते 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 स्प्रिंग से होते हुए बाहर जा सकता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ना हमने एक डायग्राम समझ में आ रहा है क्या, बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है, देयर इज अ मिरर हियर, आर यू गेटिंग, इट्स अ मिरर। यहाँ पे हमने एक मिरर लगा रखा है, लुक हियर लाइक दिस। हाँ, और ये इस तरह से हैंगिंग है, और मिरर ये ना उसी वायर से कनेक्टेड है। यू गॉट दिस वन, इट्स अ मिरर, देन इट्स हाँ हो गया। हाँ, यहाँ पे हम स्केल ले सकते हैं, इधर स्केल ले सकते हैं, इधर इधर स्केल लगी हुई, लुक है, स्केल इज हियर, यहाँ पे हम स्केल ले सकते हैं, लेट्स से हियर, और यहाँ पे लाइक दिस पे हियर, यहाँ पे स्केल ले सकते हैं, दैट इज 0, this is 1, this is 1, this is 2, this is 3, that is 2 and 3, like this way, so scale. Okay, and this is iron core, या iron core ले लेते हैं। हाँ, एक जो है यहाँ पे हम एक लाइट का सोर्स लेते हैं, there's a source of light here, boys and girls, there's a source of light here, वो डायग्राम में मत दिखाना, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं इधर, there's source of light here and the source is like this way, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से आ रहा है, वो बिल्कुल इधर आता है, और यहाँ पे आने के बाद वो हिट करता है एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड, वो इधर आने के बाद हिट करता है, इट गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंटर जो है, वो पॉइंटर जो है 0 पे चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के, द सोर्स ऑफ लाइट। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, डायग्राम समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. क्या हुआ, डायग्राम समझा क्या आप लोग? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अच्छा तुमने देखा होगा ना, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं कि क्लास में बिल्कुल विंडो सीट के पास बैठे हैं, मतलब विंडो मतलब यह है कि क्लास में विंडो है और बिल्कुल सनलाइट आ रही है, बिल्कुल विंडो के पास ही बैठे हैं, तो वो अपनी वॉच, उनकी वॉच में जो है लाइट गिरती है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो जैसे जैसे वॉच को
वो मूव करेंगे तो क्या होगा, जो स्पॉट है लाइट का वो भी क्या होता है, अपनी जगह से मूव करता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. हाँ वैसा, Yes, तो sir. वैसा समझ लो, तो ये मिरर वैसे ही काम करेगा। तो अब देखो जैसे क्या है, अब सपोज कर लो जैसे, अब तो आपको समझ में आ गया जैसे डायग्राम इज ओके। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप्स यही है कि जैसे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन अपने से लिख लेना। व्हेन करंट पास करेंगे तो व्हाट विल हैपन, पास थ्रू कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। आप कहेंगे रेक्टेंगुलर कैसे है, अरे वो सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर दो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगुलर कॉइल। देन व्हाट विल हैपन, कॉइल रोटेट, द टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, कॉइल रोटेट करेगा तो सिलेंडर रोटेट करेगा क्योंकि उसके ऊपर वाउंड है सिलेंडर, देन सिलेंडर रोटेट्स, सिलेंडर रोटेट करेगा तो जो ये जो पॉइंटर है ना वो भी अपनी जगह से मूव कर जाएगा, क्योंकि जैसे सिलेंडर रोटेट करेगा तो मिरर रोटेट कर जाएगा, तो मिरर विल रोटेट, मिरर रोटेट करेगा तो क्या होगा, जो लाइट पॉइंटर है दैट विल मूव, तो लाइट पॉइंटर अपनी जगह से मूव कर जाएगा, दैट इज, तो लाइट पॉइंटर मूव कर जाएगा, तो जैसे ही वो रोटेट करेगा लाइट पॉइंटर अपनी जगह से मूव कर जाएगा और भी दूसरी जगह पर आ जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा बाय एंगल थीटा। आर यू गेटिंग? तो व्हेन करंट पास थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल तो कॉइल रोटेट कर जाएगा, तो कॉइल सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर रखा है तो सिलेंडर रोटेट कर जाएगा इनफैक्ट, और सिलेंडर रोटेट करेगा तो मिरर रोटेट कर जाएगा, मिरर रोटेट करेगा तो लाइट पॉइंटर अपनी जगह से मूव कर जाएगा बाय एंगल थीटा। आर यू गेटिंग दिस वन? ये बस समझ में आया? ओके। तो व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, डी फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट इज म्यू इनटू बी साइन थीटा, या क्या था बीना साइन थीटा ना, बी आई एन ए, बीना साइन थीटा, ये भी हो सकता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आर यू गेटिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बॉयज एंड गर्ल्स? ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, ये रोटेट क्यों कर गया अपनी जगह से? हाँ बॉयज एंड गर्ल्स ये समझ, अच्छा फिर से बताना, देखो यार हमें मालूम है कि हम ये भी पढ़ चुके हैं, ऊपर हमने पढ़ा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, किसी लूप को अगर रखोगे तो लूप क्या है वो रोटेट करता है, ये हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ऐसा हमने किया था। तो इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, अ, अच्छा ये वाला जो एपरेटस है ना, ये आपके स्टेट मतलब 12th में नहीं होता है ये, जो लोग बीएससी वगैरह करते हैं वहां पर होता है, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कॉइल को सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर रखा था, तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो व्हाट विल हैपन, करंट देखो यहां से इन हो रही है, मैंने एरो बना रखा है, करंट यहां से इन हो रही है, करंट ऐसे आ रही है, उसके बाद में कॉइल में घूमने लगेगी, उसके बाद ये स्प्रिंग के थ्रू होते हुए बाहर चली जाएगी, तो क्या होगा जब कॉइल में करंट जाएगा तो क्या होगा, वो रोटेट करेगा, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो कॉइल क्योंकि सिलेंडर के ऊपर बाउंड है, तो जब कॉइल घूमेगा तो इनफैक्ट पूरा सिलेंडर घूमने लगेगा, और सिलेंडर घूमेगा तो सिलेंडर ऊपर स्प्रिंग से सस्पेंडेड है, और वहां पे मिरर लगा हुआ स्प्रिंग के ऊपर चिपका रखा है, मतलब स्टिक कर रखा है, तो जैसे ही वो सिलेंडर घूमेगा तो पूरा स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये जो मिरर है वो रोटेट कर जाएगा, तो जो लाइट का पॉइंटर है वो अपनी जगह से मूव कर जाता है बाय एंगल थीटा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। थीटा हम 90 ले रहे हैं, दैट इज थीटा 90 ले रहे हैं, यहाँ पर 90 ही लेना पड़ेगा, बताते हैं क्यों, तो फिर ये बीना आ जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, आर यू गेटिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ में आया? ओके, नो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। जब ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, जब ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगी ना, स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड, तो वंस इट रोटेट द स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड, स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, और जब स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा तो स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो व्हेन सिलेंडर रोटेट्स मींस कॉइल रोटेट्स,
स्प्रिंग ट्विस्टेड, स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड, वो ट्विस्टेड हो जाएगा नीचे जो स्प्रिंग लगा रखी है। एंड स्प्रिंग अप्लाइज रीस्टोरिंग टॉर्क, एंड स्प्रिंग अप्लाइज रीस्टोरिंग टॉर्क, वो रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, दैट इज आर रीस्टोरिंग टॉर्क। हमें कैसे मालूम चलेगा रीस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग कितना अप्लाई करेगा? तो हम अज्यूम करते हैं, लेट स्प्रिंग अप्लाइज, हमें नहीं मालूम, अज्यूम कर, लेट अज्यूम कर सकते हैं, अप्लाइज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ले रहे हैं, यूनिट वर्ड याद रखना, पर यूनिट एंगल इज के। तो अगर इस के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, नहीं, वो तो टॉर्क लिया। तो लेट्स से स्प्रिंग ने अप्लाई किया रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल इज के, तो फिर स्प्रिंग अप्लाई करेगा फॉर थीटा एंगल, दैट इज के इंटू थीटा। तो यूनिट एंगल का अगर के ले रहे हो तो थीटा एंगल का कितना लेंगे? के इंटू थीटा। आर कटिंग दिस वन, ये बात समझ में आया? Yes. यूनिट एंगल का के लेंगे तो थीटा एंगल का के इंटू Yes, थीटा। sir. अच्छा, रुकेगा कब? एक उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, स्प्रिंग उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, तो वो रुकेगा कब? पॉइंटर, मतलब ऐसा नहीं तो पॉइंटर घूमते चला जाएगा, फिर वो रुकेगा कब? जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम deflecting torque is equal to restoring torque, तो deflecting torque is equal to restoring torque by applied by spring। तो ये क्या हो जाएगा? that is BINA बीना and this is K theta, this is a formula। एग्जाम में ठीक से करना इसको। अच्छा, कल मैं इसको प्रॉपर बताता हूँ कैसे फॉर्मूला यूज किया जाएगा एंड ऑल दीज थिंग्स। डू वन थिंग, इन द मीन टाइम कॉपी कर लीजिए फास्ट। तो इसके बाद हम इसको मीटिंग को एंड करेंगे, तो जस्ट कंप्लीट एंड एग्जिट। इसके बाद डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ कर लेना तुम लोग। Sir, scroll down. Sir, please wait. स्क्रीन विजिबल टू यू?
Scroll down.